हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का क्लास 6 का जो जून में एग्जाम होने वाला है उसका अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, सत्र आपका 2021-22 का है, इसी साल का है। आप लोगों का जून में फाइनल एग्जाम हो जाएगा। 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए आप। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा और साथ ही जितना भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। तो सबसे पहले तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। सियार से उसकी घनिष्ठता ज़्यादा थी। बैल शान से अकेले रहता था। उसका साथ देख सियार उसे समय समय पर खतरे से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं, वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नज़दीक पहुंचता उसके मन में एक उपाय सूझा। तो ये आपका बुक से ही पैराग्राफ उठाया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क नंबर, जंगल में बैल की दोस्ती किससे हो गई। तो देखिए, इसका जो पहले आपको ये देखना है कितना नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर का है, तो कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन कंप्लीटली लिखना है। अगर यहाँ पर ये एक क्वेश्चन का आएगा आपका एग्जाम में तो बस आपको एक वर्ड या फिर एक छोटा सा लाइन में आंसर खत्म कर देना है, बस सीआर लिखकर खत्म कर देना है। लेकिन 2 नंबर का है तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से हो गई जिसमें सियार से घनिष्ठता अधिक थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, ख नंबर, शेर को अपनी ओर आते देख बैल ने क्या किया। तो इसका उत्तर देखिए, शेर को अपनी ओर आते देख बैल घबराया नहीं बल्कि वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठा रहा और उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तो ये आपका ख नंबर भी हो गया। अब देखिए ग नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। देखिए, बैल अच्छा खासा हो गया था, पहला ऑप्शन है। कमज़ोर हो गया था, तंदुरुस्त हो गया था, मोटा हो गया था, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तंदुरुस्त हो गया था। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, खाते पीते किस प्रकार का शब्द है। विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समानार्थक शब्द है। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला देखिए पहाड़ है, दूसरा चंद्र है, तीसरा सिंह है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, पहाड़ का पर्वतगिरी हो जाएगा, चंद्र का चांद चंद्रमा हो जाएगा, सिंह का शेर वनराज हो जाएगा। इसे भी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। देखिए, आशा का विलोम शब्द निराशा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ निराशा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर निडर का हो जाएगा डरपोक। तो यहाँ पर हम लोग डरपोक लिखेंगे, डरपोक। फिर देखिए इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए डी नंबर, दुश्मन। तो दुश्मन का विलोम शब्द हो जाएगा मित्र। इसे आपको याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। अपनी कल्पना एक्चुअल में आपको याद होगा। ठीक है, ये आपका बुक में ही एक कविता है। तो देखिए, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी। तो इसके आगे देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है। और इधर 3 नंबर का है लेकिन 4 लाइन है, तो हम लोग 4 लाइन आगे का लिखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी। तो इसके आगे आपको यहाँ से ये 4 लाइन लिख लेना है। ठीक है, उसे भी ने छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसी लहलहाते हरे खेत सारे। तो ये 4 लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करना है। इसका अर्थ
के साथ एक एक सेंटेंस भी बनाना है। देखिए क नंबर, भाव चढ़ाना, भाव चढ़ाना तो इसका अर्थ होता है गुस्सा होना, ठीक है। तो देखिए राम ने जैसे ही मोहन की बातों को सुना उसकी भौं तन गई, ठीक है। फिर देखिए ख नंबर, मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का देखिए ख नंबर का उत्तर यहाँ पर बुरा मानना, मुंह फुलाना बुरा मानना। रहीम की माँ ने जब उसे डांटा तो उसने मुंह फुला लिया। फिर देखिए ग नंबर, ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है वस्तु की बहुत कम मात्रा, वस्तु की बहुत कम मात्रा। इसका वाक्य देखिए, उसके लिए यह भोजन तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। तो इसे आपको याद कर लेना है, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताएं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है बताना है। तो देखिए यहाँ पर भाषा, भाषा आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, भाषा स्त्रीलिंग है। और रास्ता, रास्ता आपका पुल्लिंग है। फिर देखिए क्षमता, क्षमता आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। फिर जीवन, जीवन आपका पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। ए नंबर देखिए कुल, कुल का दो अलग अलग अर्थ लिखना है। तो एक तो होता है वंश और दूसरा होता है योग यानी कि जोड़। फिर देखिए बी नंबर आम, आम का एक तो होता है साधारण, ठीक है, आम आदमी, साधारण आदमी। फिर देखिए दूसरा होता है फल का भी नाम आम है। फिर देखिए तीसरा उत्तर, एक तो जवाब होता है और दूसरा एक दिशा भी होता है उत्तर। फिर देखिए कर, कर मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बुक का क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड में कौन कौन सी खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा आदि खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। देखिए 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 ईस्वी में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाचा नेहरू बच्चों के बारे में क्या कहा करते थे। तो इसका उत्तर देखिए, चाचा नेहरू बच्चों के बारे में कहा करते थे कि बच्चे ही हमारे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। बच्चों को वे बहुत प्यार करते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखे जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, पीट या थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र मांदर है एक, दूसरा ढोल, तीसरा ढाक, चौथा धमसा और फिर नेक्स्ट है नगाड़ा। फिर देखिए करहा, उसके बाद ताशा, फिर चूड़ी नगड़ा, फिर ढप, चांगू, खजरी, डमरू, ये सब हैं जिसको थाप देकर या पीट कर बजाया जाता है। सभी वाद्य यंत्र का नाम आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, भाव स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें। तो देखिए, ज्योतिर्मयी ध्येय साथ ले, पीठ ज्ञान के चलते हैं, विज्ञान कृषि वाणिज्य कला के पुष्प नित्य नव खिलते हैं। तो इसका क्या भाव है उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लक्ष्य के साथ विद्यालय और विद्यापीठ खुले हुए हैं, जिनमें विज्ञान कृषि वाणिज्य कला के नए नए ज्ञान की खोज होते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए क नंबर, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश की भूमि अन्न और जल से युक्त है। हमें कठिन परिश्रम करके रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ख नंबर, ठीक है, आशय स्पष्ट करेगा ही ख नंबर, सबे सहायक सबल के कौ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दिपही दे बुझाए। इस दोहे का भाव स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर,
प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति की सभी सहायता करना चाहते हैं, जबकि शक्तिहीन की सहायता कोई नहीं करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा भी शक्तिशाली आग को तो तीव्र करता है, किंतु अपेक्षाकृत शक्तिहीन दीपक को अपने झोंके से बुझा देता है। तो इसे भी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। 14 नंबर 14 नंबर, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया। तो देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो लंबा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाया, आम के ऊपर चढ़कर उसे भी झकझोरा। बसंती हवा को अलसी को देखकर लगा कि वह कलसी उठाई हुई है, इसीलिए शरारतवश उसे हिलाया और झुलाया, पर कलसी गिरी नहीं। अलसी से हारकर बसंती हवा शर्मा गई और सरसों को न तो हिलाई और न ही झुलाई। तो ये इसका आंसर हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर, 15 नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कप्तान के सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। वे टीम को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जी की मृत्यु के बाद अगली बुआ का काम क्या था। तो इसका उत्तर देखिए, पंडित जी की मृत्यु के बाद अगली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि रह गया था। सुबह होते निकल जाती, जिससे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुककर देखभाल करती थी। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरत का जमघट क्यों लग गया। तो इसका उत्तर देखिए, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरत का जमघट इसलिए लग गया था कि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वो समाज के सभी वर्गों के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहर्ष सहायता करने को तत्पर हो गए। तो इस तरीके से जेक बोर्ड क्लास 6 का जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग यहाँ पर आज मॉडल क्वेश्चन देखे हैं, अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन है। और अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। जब भी अपलोड करूँगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।